हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका बेयर विकास। आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है इन्फो बेयर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे कंपनी के बारे में जो हम सबको पसंद है। मुझे स्पेशली काफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है ये कंपनी। लास्ट टाइम हमने वेदांता के बारे में सुना था, एक अच्छी डिविडेंड देने वाली कंपनी जो डीलिस्ट हो रही है। उसके बाद में अगर कोई कंपनी है तो कोल इंडिया है, जो एक 10 to 12% के आसपास का जो है वो डिविडेंड देती है। बहुत अच्छा डिविडेंड ये कंपनी देती है। इस कंपनी में अभी फिलहाल ना कुछ तो प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, बट इशू रेज हो रहे हैं। तो उसी इश्यूज के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। टॉपिक है कोल इंडिया फर्स्ट टाइम अपने बॉन्ड जो है वो इशू कर रहा है। पैसे की किल्लत है कंपनी में, तो कहाँ से ये पैसा आएगा, किल्लत क्यों हुई, कहाँ मिसमैनेजमेंट हो रही है, आपको क्या करना है, काफी सारी बातें डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। आज एक न्यूज आई थी दोस्तों सुबह कि जो स्टेट रन मोनोपोली कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, वो एक सीवियर स्ट्रेस से फिलहाल जा रही है और उससे रिलीज होने के लिए वो फर्स्ट टाइम बॉन्ड इशू कर रही है। और ये इशू इसलिए कर रही है क्योंकि उसके वर्किंग कैपिटल का जो शॉर्टेज है उसे फिल आउट करना है। ये पूरी इंफॉर्मेशन दी थी कोल इंडिया के जो सेक्रेटरी है अनिल जैन। उन्होंने ये बात बताई थी, तो ये बात 100% सही है। कुछ रूमर्स है तो उसको मैं एक साइड में रख के आपको बता दूं कि ये बात सही है कि कोल इंडिया जो है वो बॉन्ड इशू करने वाली है अपने वर्किंग कैपिटल के लिए। कंपनी में पैसा कम है, पैसे की किल्लत है, उसको भरने के लिए ये जो है बॉन्ड इशू किया जा रहा है। ठीक है, CIL कोल इंडिया लिमिटेड, उसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं है क्या। ये इंडिया की एक महारत्न कंपनी है। इंडियन कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में इसको महारत्न, नवरत्न और रत्न, मिनी रत्न जो भी चीज़ है, इस कैटेगरी में जो है गवर्नमेंट अपनी कंपनीज को सेग्रीगेट करती है। तो उसमें से एक महारत्न कंपनी की जो कैटेगरी आती है उसमें कोल इंडिया लिमिटेड है। यानी जायंट की जो लिस्ट है उसमें का एक जायंट है कोल इंडिया लिमिटेड। ये बेसिकली जो है ये माइनिंग फील्ड का जायंट है। सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी अगर आप बोलेंगे तो कोल इंडिया लिमिटेड है। इसके नीचे और दो तीन कंपनीज है, बट इसके आगे पीछे कोई भी कंपनी नहीं है। कोल इंडिया बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, मार्केट कैपिटल आप देखोगे तो अप्रॉक्स 79,800, यानी 80,000 का मार्केट कैपिटल है कंपनी का। शेयर काफी दिन से लो पर ट्रेड कर रहा है, 129.60। ये इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे यानी डिस्काउंटेड रेट पे अभी ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो 16 है, जो हमेशा 20 के नीचे मैं हमेशा बताता हूँ पी रेशियो होना चाहिए कोई भी कंपनी खरीदने से पहले। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी है। ओवरऑल कोल इंडिया का शेयर अभी परचेस करने के लिए एक नंबर की पोजीशन पे खड़ा हुआ है। आप दिल खोल के इसको बाय कर सकते हो 10% के डिविडेंड के लिए। लेकिन 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 आने वाले जो में अभी डिस्कशन होगा उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है, देखिए न्यूज अपडेट जो थी कि पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर जो है RK सिंह, उन्होंने एक लेटर लिखा था जो हमारे कोल मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी उनको। चीज ये थी कि जो कुछ कंपनीज है जिनको ये कोल इंडिया अपना कोल सप्लाई करता है, वो चाहती कि एडवांस पेमेंट जो कोल ले रहा है उनसे वो एग्जाम्ड किया जाए, वो ना लिया जाए। तो अभी देखिए दो चीजें यहाँ पे बनती है। एक तो कोल इंडिया में वैसे भी पैसे की किल्लत चल रही है, पैसा नहीं है। ठीक है, ऊपर से ये जो कोल इंडिया के कस्टमर्स हैं, मैं कहूँगा इनको, ये एक चीज़ नहीं चाहते हैं, वो है कि उनसे एडवांस पेमेंट ना लिया जाए। भाई एडवांस पेमेंट अगर नहीं लेंगे तो जो एम्प्लॉय है, जो वर्कर्स है, उनके वेजेस और एक्सपेंडिचर जो है उसके पैसे कहाँ से आएंगे। ठीक है, एक एक चीज़ जो अभी प्रॉब्लम में आ रही है, एक चीज़। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। देखिए सीवियर इशू यह है कि कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल 17,000 करोड़ का कर्जा है। 80,000 के कैपिटल की कंपनी है, उसमें से 17,000 तो खाली लॉ उनका जो डेट है वही है। मेजर फेलियर यहाँ पे है कि भाई उनके जो अथॉरिटीज हैं वो पैसे नहीं कलेक्ट कर पा रहे। जो अपना डेट है, वो जो बिल्स, पेंडिंग बिल मैं कहूँगा, वो जो है वो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। जिनको भी प्राइवेट पावर प्लांट्स हो, जो भी छोटी मोटी कंपनीज है जिनको कोल लगता है, उनसे अगर आप माल सप्लाई करके पैसे कलेक्ट नहीं करोगे तो भाई बहुत बड़ा पंगा, मतलब आप फ्री का सैलरी उठा रहे हो। ठीक है, तो ये गलत बात है, ये एक प्रॉब्लम है कंपनी में कि भाई ड्यूज नहीं कर रहे हैं, माल तो जा रहा है लेकिन उसके पैसे नहीं आ रहे हैं।
सिंपल भाषा में बोले तो चीजें बिक रही है फ्री में, लेकिन बनने के लिए अभी पैसा नहीं है, बेचने वाले का पैसा नहीं है, सैलरीज नहीं है, वेजेस नहीं है, एक्सपेंडिचर नहीं है। सब चीज के जो चीजें के लिए जो वर्किंग कैपिटल होता है उसी के लिए अभी कंपनी के पास पैसा नहीं है। मुझे इन शॉर्ट कंपनी चलाने के लिए इनके पास अभी पैसा नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन। दूसरी, देखिए पावर प्लांट जो है भी इश्यू समझिए कि किसको पैसा देना है और किसके पैसे की किल्लत है। पावर प्लांट जो है, जो कंपनी को बोल रहे हैं कि भाई आप जो है अपना एडवांस पेमेंट वाला जो ऑब्लिगेशन है उसको हटा दो, नंबर एक। दूसरे जो लोग हैं वो चाहते हैं, मतलब जो छोटे अदर कस्टमर है वो चाहते हैं कि आप कोयले का प्राइस कम करो, क्योंकि आपके पास अभी 75 मिलियन का कोल पड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक, कंपनी के पास पैसे नहीं है। दूसरा, वो लोग चाहते हैं एडवांस पेमेंट हटा दे। तीसरा इशू मिला हम लोग के कि भाई ये लोग कोल रखे अभी कोल का प्राइस भी कम कर दो। और जो नॉन पावर सेक्टर है वो अपनी चौथी किल्लत लेके आके बैठे हैं कि भाई हम लोग को उस रेट में कोयला चाहिए जो रेट में आप प्राइवेट पावर प्लांट वालों को दे रहे हो। तो यार ये कैसा धंधा हुआ, मेरे को समझ में नहीं आया। ठीक है, आप अब समझने की कोशिश करो। यहाँ पे एक कंपनी है जो ऑलरेडी लॉस में है, उसके पास 17,000 करोड़ का कर्जा है, उसको चलाने के लिए पैसे नहीं है, और जिनसे पैसे लेने हैं वो लोग बोल रहे हैं भाई मेरा एडवांस पेमेंट में नहीं करूंगा, भाई मेरे को कोयला कम में चाहिए क्योंकि अब बात बहुत पड़ा हुआ है। और भाई बोल रहा है दूसरे लोग के भाई आप जो बल्क में क्वांटिटी उठाते हैं बड़े लोग, उनको जो रेट दे रहे हैं वो हम लोग, मतलब होलसेल वालों को जो रेट दे रहे हैं वो रिटेल वालों को दो। यार इस कंडीशन, ये तीन कंडीशन अगर पकड़ के चले हम लोग, तो ये जो डेट है वो तो यार क्लियर होने से रहा। वर्किंग कैपिटल का जो एक्सपेक्टेशंस हम रखे हुए हैं कि इनसे पेमेंट कलेक्ट होगा तो अपना वर्किंग कैपिटल चलेगा, ये तो भूल ही जाओ, क्योंकि ये लोग अपने कंडीशन लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, मतलब भिखारी से भीख मांगने की कंडीशन आ गई है कंपनी पे। इन शॉर्ट वर्ड, सॉरी टू से, बट ये सही बात है कि भिखारी से भीख मांगने की कंडीशन है। ठीक है, तो ये एक चीज को आप समझ लो। और एक है, देखिए अभी इंटरनल की बात अगर करें, जो कंपनी के अथॉरिटीज बता रहे हैं, इसमें दो चीज है। एक तो कंपनी का प्राइस और डिमांड, इसमें कोई को रिलेशन नहीं है। मतलब कंपनी के प्राइजेस को देखे और डिमांड को देखे तो गैप जो है बहुत ज्यादा है। जब प्राइस कम होती है तो डिमांड ज्यादा होती है, जब प्राइस ज्यादा होती है तो डिमांड कम होती है। ये एक नेचुरल इलास्टिसिटी बोल सकते हैं, एक नेचुरल कंडीशन ये है। बट यहाँ पे कुछ और है। जैसे अथॉरिटी बोल रही है कि भाई हमने प्राइस भी कम कर दिए फिर भी लोग माल नहीं ले रहे हैं। अब ये थोड़ा वियर्ड है बट ये है, ये फैक्ट है कि प्राइस कम करने के बाद भी, देखिए यहाँ पे ऑक्शंस में क्लीन लिखा हुआ है, साइटिंग रिसेंट ऑक्शंस में प्राइस लो रखेंगे भी तो लोग अट्रैक्ट नहीं हो रहे लेने के लिए। और अभी नेक्स्ट चीज और एक चीज यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, मेनी सीआईएल सब्सिडरीज आर गोइंग टू रन आउट ऑफ द कैश। अभी सीआईएल यानी कोल इंडिया लिमिटेड की जो सब्सिडरीज है, जैसे कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड है, या सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड है, या फिर फ्लैगशिप कंपनी है साउथ ईस्ट कोल फील्ड, ये भी कंपनी है। ये सब जो है ये इतने आउट ऑफ द कैश लेवल पे पहुंच चुके हैं कि इनको अपनी एफडीज जो है वो विड्रॉ करनी पड़ रही है। जो पॉसिबल वे है दे आर रीचिंग टू लोन्स, कि भाई जो एम्प्लॉयज है उसके सैलरीज वेजेस और फंड जो लगना चाहिए इस सब चीजों को, वर्किंग कैपिटल का जो फंड है वो सब के लिए कंपनी अभी एफडीज तोड़ रही है अपने। और अपने जो पॉसिबली जहां से लोन मिले उस क्या होता है सर्च करने के लिए कंपनी अभी वही अपना काम चालू कर रही है। मतलब उधारी कंपनी, उधारी लेने से अच्छा कंपनी लोन लेना सही सोच रही है। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई, अगर आपको किसी से 1,000 रुपया लेना है तो उस बंदे का गला पकड़ के 1,000 रुपया लेने से वो छोड़ के आप किसी और से उधार मांगने जा रहे हो, भाई ये कौन सी यार सिस्टम है। मतलब वो तो फिर आगे जाके और पैसा आपसे लेके माल लेके जाएगा उधारी में और बाद में पैसा ही नहीं देगा, तो आप क्या करोगे। भाई पब्लिक का पैसा बना के बैठे हुए आप लोग यार, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती। ठीक है, आपके शेयर्स कंपनी ने, लोगों ने खरीदे हुए हैं यार, आप अगर पैसा नहीं कलेक्ट कर पा रहे हो तो कंपनी क्यों चला रहे हो। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी कोल इंडिया के साथ में हो रहा है।
जो आपको ना समझना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे ये किसके भरोसे बैठे हैं, मैं आपको और एक चीज बताता हूँ जहाँ पे ये सब प्रॉब्लम जो ये सॉल्व हो सकता है। CIL said is expected a liquidation of dues by the center announcing 90,000 करोड़ का लिक्विडिटी इन्फ्यूजन पैकेज। यहाँ पे भाई ये बैठे हुए पकड़ के कि 90,000 करोड़ का एक पैकेज जो है गवर्नमेंट इनमें इन्फ्यूज करेगा और इनका इशू जो है वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। ये एक उम्मीद है, ठीक है, ये उम्मीद है, इस चीज को समझो ना, ये उम्मीद है। कंपनी ने अभी, जैसे मैंने कहा, ये बॉन्ड इशू कर रहे हैं पैसे जमा करने के लिए, तो ये भी एक न्यूज है, अभी तक एक न्यूज है। कंपनी ने ये कंफर्म तो किया हुआ है पर इस पे काम चल रहा है, बट अभी तक ये इशू नहीं हुआ है। जिस दिन ये चीज इशू हो जाएगी कंपनी अपने ऊपर और जो है वो बड़ा कर्जा बना लेगी, डेट कंपनी का और बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी से देखो, दो चीजें समझो। कोल इंडिया, मैं तो कैपिटल बढ़ाने के लिए नहीं लूंगा, मेरे को कैपिटल ग्रोथ में इंटरेस्ट नहीं है कोल इंडिया में, क्योंकि ये PSU है, ये ज्यादा नहीं भागेगा, मेरे को मालूम है। ठीक है, इसमें मैं पैसा डालूंगा दोस्त डिविडेंड के लिए, 10% डिविडेंड के लिए। इक्विटी डिविडेंड है, ये भी क्लियर कर दूं, इक्विटी डिविडेंड। और जब भी यह कंपनी बॉन्ड इशू करेगी तो इनडायरेक्ट डेट हो गया वो एक चीज। तो जब भी ये आएगा, मतलब कंपनी अगर 100 रुपया कमाएगी, उसमें से 40 रुपया कंपनी अपने एक्सपेंडिचर को रख के 60 रुपीज का डिविडेंड अगर दे रही है, तो जैसे ही ये डेट बीच में आ जाएगा तो पहले तो यार बॉन्ड का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। ठीक है, पहले मतलब अगर 20 रुपया बॉन्ड का इंटरेस्ट चला जाता है तो अपने लिए बचते हैं 40 रुपये। तो 40 रुपये में से डिविडेंड यील्ड जो अभी 10% चल रहा था वो कहीं पे 8% तक आ जाएगा। ये एक इशू यहाँ पे है कि मेरा जो इनकम है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इनडायरेक्टली मेरे को करना क्या पड़ेगा, और शेयर खरीदना पड़ेगा मेरा लेवल करने के लिए, मेरे को और पैसा इसमें डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फिलहाल सब इशू चल रहा है कोल इंडिया में कि भाई पैसे कहाँ से लाए। अगर आपके पास कोल इंडिया के शेयर्स है तो आप अभी स्टडी करना शुरू कर दो कि पैसे कंपनी कहाँ से लाएगी। कंपनी बॉन्ड अगर इशू कर देती है तो कंपनी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, अभी तक इशू नहीं किए हुए हैं तो इम्पैक्ट अभी हम लोग जज नहीं कर सकते, पर जैसे ही इशू हो जाएगा तो इसका इम्पैक्ट जरूर आएगा कंपनी पे। तो उसके ऊपर का वीडियो तो बाद में देखेंगे जब भी कंपनी शेयर इशू या बॉन्ड इशू कर देगी। लेकिन अभी आपके पास अगर शेयर्स है कंपनी के, आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हो कंपनी में या फिर नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो मैं ये देखो, अभी सिचुएशन ऐसी है ना दोस्तों कि कंपनी बहुत अट्रैक्टिव रेट पे ट्रेड कर रही है। 129 का रेट कोल इंडिया के लिए बहुत अट्रैक्टिव है, इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। और अगर मेरे को लगता है कंपनी और थोड़ा है ना 5-6 रुपए या 2-3 रुपए और नीचे जाएगी, ये मेरा एजम्पशन है। तो 125 का रेट अगर आप पकड़ के चल रहे हो ना तो आप बाय करके रख सकते हो, बट वेरी लॉन्ग पीरियड। ठीक है, ये एक अच्छा मतलब 5-6 साल का अगर आप सोच के चल रहे हो तो उस हिसाब से आप बाय कर लो। ठीक है, बाय करने में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी में, कंपनी बहुत अच्छी है, महारत्न कंपनी है। गवर्नमेंट कुछ भी हो जाए इसको डूबने नहीं देगा। ठीक है, इसको फंडिंग करना ही करना है गवर्नमेंट को। ठीक है, ये एक चीज समझ के चलो, अट्रैक्टिव है, बाय करो। बट बाय करने से पहले अपना खुद का जो है ना दोस्तों, वो स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप स्टडी कर लेना चाहिए। तो ये बॉन्ड इशू का आप वेट करो, अगर बॉन्ड इशू हो जाता है तो इसका इम्पैक्ट क्या आने वाला है वो एक चीज आप समझ लेना, और उसके बाद में चाहिए तो आप उसको बाय कर सकते हो। 10% डील का 8% डील हो जाएगा। फंडिंग अगर गवर्नमेंट कर देती है तो कहीं पे कुछ नहीं बिगड़ेगा, सब सेम टू सेम रहेगा, 10% डील अपना सेफ है। तो एज्यूम करके चलते हैं शायद गवर्नमेंट इसको फंड कर दे आने वाले फ्यूचर में, और कोल इंडिया का वर्किंग कैपिटल का जो इशू है वो सॉल्व हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो कोल इंडिया के बारे में, क्या करना है, कैसे करना है, क्या प्रॉब्लम था, पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। कुछ भी डाउट हो कोल इंडिया के बारे में जरूर पूछिए कमेंट में, और आप भी मुझे बताइएगा। जैसे मैंने बोला मेरे पास वेदांता था, कोल था डिविडेंड के लिए, मेरे पास ONGC भी है डिविडेंड के लिए। तो आपके पास कौन से डिविडेंड वाले शेयर है जो आपने परचेस करके रखे, खास करके एक्स्ट्रा पैसिव इनकम के लिए डिविडेंड के, जरूर बताइएगा कमेंट में। मीनवाइल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल को जरूर क्लिक कीजिएगा आने वाले अपडेट्स के लिए। और दोस्तों इसको सोशल मीडिया पे आप जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफी सारे लोग सीखना चाहते हैं, सही सलाह ढूंढ रहे हैं भाई, गलत सलाह देने वाले बहुत मिल रहे हैं लोग मुझे।
पूछ पूछ के लोग थक जाते हैं कि सर यार फिर ऐसे क्यों है, फिर ये क्यों है। रीजन के साथ हर चीज़ बताता हूँ मैं। फॉलो जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आज यहीं पर रुक जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।